राम नाम का लूट है भैया, लूट सको तो लूट। पहले बड़े बुजुर्गों ने ये कहावत अक्सर कहा करते थे। अब ये कहावत, ये पंक्ति सरकारी योजनाओं पर भी चल रही है। कुछ इस पंक्ति का असर सरकारी योजनाओं पर भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। क्षेत्र में विकास करने हेतु सरकार के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर अलग अलग तरह के योजनाओं को पारित किया जा रहा है ताकि क्षेत्र में समुचित विकास हो सके। गांव के लोगों को अब ये कहना ना पड़े कि हमारा गांव एक दूर सुदूर पुराने वाला गांव है। गांव भी अब विकास के माध्यम से ऐसा लगे कि गांव जो है अब वह शहर के जैसा दिखने लगा है। लेकिन यहां तो ठीक उल्टा दिख रहा है। सरकार गांव के स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव में विकास करने हेतु कई योजनाओं को लागू करते हैं ताकि गांव के स्थानीय प्रतिनिधियों के नेतृत्व में उस गांव में समुचित विकास हो सके, जिसको लेकर योजनाओं की धारा बहाई जाती है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च सरकार की हो रही है। बावजूद गांव में समुचित विकास देखने को नहीं मिल रहा है। योजनाओं के नाम पर धड़ल्ले से लूट खसोट और धांधली चल रही है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर दिखाया था। वह खबर बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के ताजपुर पंचायत की है, जहां ताजपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में एक कुएं के जीर्णोद्धार के नाम पर सरकारी कोष से राशि की स्वीकृति भी कराई गई है, जबकि उस कुएं का जीर्णोद्धार में सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। ऐसा मैं नहीं, जिस जगह पर वह कुआं बना हुआ है और उस जगह पर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने ही बताया था। जी हां, यह मामला ताजपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 के नया गांव डेरा स्थित एक कुआं की है, जहां उस डेरा पर रह रहे लोगों ने बताया कि सभी डेरावासी व स्थानीय कुछ लोग जो उस डेरा पर रह रहे हैं उसके जन सहयोग से चंदा जमा कर इस कुएं का जीर्णोद्धार कराया गया। लेकिन कुएं का जीर्णोद्धार उस जगह पर रहने वाले लोगों ने अपने चंदा जमा कर अपने पैसों से करवाया। लेकिन जीर्णोद्धार होने के बाद जो हिंदू रीति रिवाज का जो रस्म अदायगी है, उस कुएं का जो बताया जाता है कि जो कुआं बनता है उसका भी विवाह होता है, वह भी हुआ। भोज तक हुआ, लगभग 200 लोगों ने भोज भी खाया। लेकिन उस कुएं पर अब सरकारी मुहर लग गया। कुएं का रंग रोहन कराकर उस कुएं के जीर्णोद्धार के नाम पर सरकारी कोष से 72,000 की राशि भी स्वीकृत करा ली गई है। क्या अब कहा यह जा रहा है कि इस कुएं का जीर्णोद्धार सरकारी कोष से हुआ है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो अब आप लोग ही बताइए, ये लूट नहीं है तो क्या है? ऐसा कोई एक मामला नहीं है। ताजपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में एक हरिजन बैठका है। उस हरिजन बैठका का भी जीर्णोद्धार यानी मरम्मती कार्य के नाम पर भी राशि की स्वीकृति कराई गई है। लेकिन जब हमने स्वयं उस हरिजन बैठका पर जाकर विजिट किया, उस हरिजन बैठका पर आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है और उस आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका से जब मैंने बात किया तो आंगनबाड़ी सेविका का कहना है कि इस हरिजन बैठका का मरम्मत बीते वर्ष 2008 में ही हुआ है। 2008 के बाद आज तक इस हरिजन बैठका का जो है यह
मरम्मती कार्य हुआ ही नहीं है। लेकिन सरकार के सिस्टम में इस हरिजन बैठका के नाम पर भी जो मरम्मती होना था इस हरिजन बैठका का, उसके नाम पर भी राशि की स्वीकृति कराई गई है। अब क्या ये धांधली नहीं है तो क्या है? ये लूट खसोट नहीं है तो क्या है? काम धरातल पर होता नहीं है, लेकिन सरकारी कोष से विभिन्न योजनाओं का नाम देकर पैसे की निकासी तक हो जाती है। यह वर्ष 2022 एवं 23 में जो चलाई जा रही थी योजना, उस योजना का है। उसी योजना के माध्यम से क्षेत्र में विकास होना था, लेकिन विकास के नाम पर क्या हो रहा है, अगर बढ़िया पदाधिकारी जाकर जांच करें तो उन्हें स्वयं पता चल जाएगा। अब ताजपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य होना है, जिसके लिए 3 लाख रुपए की जो राशि है उसे भी स्वीकृत करा दी गई है। ये वर्ष 2022-23 का है, लेकिन अभी तक सामुदायिक भवन की जो स्थिति है, अब ये पदाधिकारी जब वहां जाएंगे कैसा निर्माण हुआ या नहीं निर्माण हुआ तो उन्हें स्वयं पता चल जाएगा। वार्ड संख्या 2 में यानी ताजपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में 2 लाख की लागत से यात्री शेड का निर्माण होना है, जो अब तक नहीं हुआ है। लेकिन ये जो 2 लाख के लागत से यात्री शेड का निर्माण होना है, ये हुआ नहीं है। ताजपुर पंचायत के सभी वार्डों में 13 लाख की लागत से सोलर लाइट सिस्टम जो होता है वो लगना है, उसका निर्माण कार्य होना है। पंचायत के अलग अलग वार्डों में, सभी वार्डों में 13 लाख की लागत से जो सोलर लाइट सिस्टम लगना है वह 13 लाख की जो लेकिन अभी तक एक भी वार्डों में सोलर लाइट सिस्टम लगा ही नहीं है। हमने वहां के इस पंचायत के कुछ जनता से जब मैंने बात किया कि क्या आपके गांव में जो सरकार के द्वारा योजनाएं दी जा रही है, क्या उन योजनाओं के माध्यम से विकास हो रहा है अथवा नहीं, वह योजना चाहे गली नली पक्कीकरण हो, नाला का निर्माण हो, सोलर लाइट सिस्टम हो या आवास योजना से संबंधित हो, इन तमाम मुद्दों पर मैंने इस पंचायत के कुछ जनता से बात किया और जनता ने क्या कहा, देखें एक रिपोर्ट। 30 वर्ष से हाँ। सरकार तो सबको पक्का घर दे रहा है, यहाँ कहाँ दे रहा है? आपके जो स्थानीय मुखिया जी हैं वो क्या करते हैं? उनसे सुतल रहे छे, नहीं दे छे, कोई परवाहिए नहीं धरे छे। तो बरसात के समय में तो दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत होता है, बाढ़ में दिक्कत होता है, रोड में दिक्कत होता है, हर चीज का दिक्कत है। मुखिया जी से कभी बातचीत हुई थी? हाँ हुई थी, नहीं करती है, बैठे रहती है, बस बैठले रहते हैं। हाँ कुछ नहीं करती है। क्या नाम हुआ आपका? रानी देवी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं इस धरातल पर आ रही है क्षेत्र में विकास होने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ? पंचायत में तो विकास नहीं, रोड देखे छे बनल छै, नहीं नल जल के कोई हमरा लोगन तो पाइपो नहीं बिछल के अभी तक। स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? स्थानीय जनप्रतिनिधि सुत के ना पंखा डोलबे छै अपना देह। बहुत सरकारी तंत्र के माध्यम से पता चला कि कई सारी योजनाएं पंचायत को मिला है विकास हेतु। हमरा कहाँ कुछ देखे छिए, नहीं कुछ योजना। हम की कहियो तोरा की योजना छै, फलना छै, कुछो नहीं। रोड है देखे छो, टेम्पू उलट जाए छै जहाँ तक। आपका नाम क्या है? पिंकेश कुमार। घर बिशनपुर। क्या लग रहा है? हमरा सब जल पिए छै शुद्ध, हमरा जल मिल पाइपे नहीं गेल छै अभी।
पाइपे नहीं गया। कहाँ गेले कहीं कुछ नहीं है, रोड में उलट जाए छी। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के मुखिया जी हैं, हाँ, वो तो कहते हैं कि नहीं हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, अच्छा कहाँ विकास है। मुखिया जी विकास क्या रहे, कहीं कुछ तो हमरा लखे नहीं दे छे मुखिया जी। ये तो आप मुखिया जी से न पूछिएगा। मुखिया जी कते पूछिए, बम चले मुखिया जी पर जाके। क्या करते हैं आप? हम टेम्पू भाई चलबे छियै, देखे छी। इसके अलावा खेती बाड़ी भी है? खेती बाड़ी भी है। क्या बताए नाम आप अपना? पिंकेश कुमार। जैसे कुछ भेबे नहीं कर ले की कहो सर, क्या सर? कोई चीज नहीं। गांव के लोगों को जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या उनको आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ कहीं नहीं, सड़क कोई अतिये नहीं आता, नल जल कोई अति नहीं, कहीं पहुँचबो नहीं कर ले नहीं आता। आप अपने स्थानीय प्रतिनिधि से बात की? सब गप क्या खाई गेलो, क्या बोलते हैं वो? कुछ नहीं बोले छे, ऐते समय करबे। नहीं, जब सरकारी सिस्टम में जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर तो कहा जा रहा है कि इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने रुपए खर्च हो रहे हैं। कागजे पर, सब कागजे पर हो? कागजे पर, धरातल पर कुछ नहीं। कुछ कहीं। नाम क्या हुआ? कृष्ण मुरारी मिश्र। समस्या सर अभी इधर नहीं देखे छियै, नहीं आबे छै इंदिरा आवास, नहीं पानी, नहीं कोई व्यवस्थे यहाँ पे नहीं छै। मुखिया जी के द्वारा तो कहा जा रहा मुखिया है जी कि भी राजा छी, मुखिया जी कहै छै समय अयतै तखन हमरा देतै, तखन बनतै, नहीं देतो तो हम अपना घर खेत बेच के तो नहीं बने। अरे कितने सारा पैसा का निकासी जो होना चाहिए वो स्वीकृत हो चुका है। पैसा सर वह जानते, पैसा हमरा जनता लोग के देखा के नहीं धरे छै, हम धरिए नहीं कौन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों से भी घूस का डिमांड हो रहा है? घूस फूस कुछ नहीं, याद वेबे नहीं, कुछ होबे नहीं के लिए घूस होते कौन चीज। इस सड़क की स्थिति लगभग कितने वर्षों से है? 25 साल से सर यहाँ बसल छियै, 25 साल में कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? शंभू महतो। कौन सा गाँव हुआ? गोखले नगर विष्णुपुर। वार्ड नंबर कितना है? 8 है। बताइए, पूरे पंचायत के कई जगहों पर आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं गौ सेवा के रूप में, क्षेत्र में कितना प्रतिशत विकास आपको नजर आया? 10-12%। 100 में मात्र 10 से 12% ही विकास हुआ। क्या क्या विकास में आपको लगा है और क्या क्या अब होना चाहिए? विकास में जो बचा हुआ है सड़क, सड़क तो पहला मूल रूप से काम होना चाहिए सड़क का। हाँ। उसके बाद इंदिरा आवास, जो भी जिसको भी मिले, तो मुखिया के अंतर्गत हो या और किसी के अंतर्गत हो, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। 100 में लेकिन इसमें कहा जाए कि इंदिरा आवास भी सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। जैसे कि मतलब पहले से कहा गया था कि हम जो है मतलब अपने वोटरों के लिए कुछ बढ़िया काम करेंगे, वैसा हम लोगों को नहीं मिल पाया। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं? 9 वर्ष। कहाँ कहाँ कौन कौन क्षेत्र जाते हैं? लगभग 3 पंचायत में हम काम करते हैं। घर आपका कौन पंचायत में पड़ता है? ताजपुर पंचायत में। विकास तो कुछ नहीं देखते। जैसे विकास कुछ नहीं देखते। तो आपके गांव का जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, क्या किया अब तक? 1 साल लगभग उनका होने चला, कुछ नहीं किया। मुखिया बनाए तो आप ही लोग हैं ना, आप ही लोग मुखिया बनाए और आप ही लोगों के लिए भी अब तक कुछ नहीं हो पाया। अभी तो रोड नहीं है, ऐसी है। ये रोड पर कैसे चलते हैं? भागा में इतना डर करते हैं, इतना डर। तो मुखिया जी से बात नहीं की है कि सारा जब इतना योजना आ रहा है तो इस रोड को भी बनवाया जाए? आप लोग मांग नहीं किए हैं? मांग तो करे कहाँ दी, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके मुखिया का नाम क्या है? शिवदानी। आपका नाम क्या है? सरकार की बहुत सारी योजनाएं इस पंचायत में आ रही है ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। क्षेत्र का विकास तो क्या एक भी योजना आपको नजर आया है अभी तक में? मेन योजना तो यहाँ मेरा रोड नहीं बना है। इस डी पर आए हुए 27 साल हो गया, घर कट गया, लेकिन इस जगह पर आने के बाद 27 साल हो गया, देखा जाए रोड अभी तक नहीं बना है, नहीं नाला बना है। हाँ, तो फिर हम क्या विकास देखें? यहाँ का जो स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि है, जो आपके पंचायत के मुखिया हैं, वो क्या करते जी? तो नया मुखिया अभी युवक बने हैं। हाँ, बने हैं तो जिस टाइम से बने उस टाइम से कहे हमको कुछ विकास उनका दिखाई तो दे नहीं रहा है। 1 साल तो हो गया, 1 साल की 2 साल हो गया, कोरोना वाला लेकर के ऑप्शन 2 साल से ऊपर हो गया अब, लेकिन कहीं कुछ विकास तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है।
लेकिन योजना के नाम पर पैसा वगैरह सब कुछ तो स्वीकृत हो रही है राशि, बताया जा रहा है कि जांच किया जाए कि रोड बना है, नाला बन गया, क्या बना है देखा जाए। मंदिर पर एगो जाने का, अभी बारिश आएगा ना, इस रोड पर क्रॉस कीजिएगा ना, हाँ, तो मंदिर पर जाने के लिए सोचना पड़ेगा। आपके गांव में पंचायत भवन है, मनरेगा भवन है, इस सब का भी जीर्णोद्धार वाली बात। मनरेगा भवन से तो बोला था कि ये रोड बनेगा, लेकिन अभी तक कहाँ बना है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। कहाँ हुआ अभी तक? तनी मट्टी तनी गिराया, फिर बाढ़ आया, फिर सब हो गया से बस समाप्त, कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई। जैसे मिलते हैं ना, है क्या? मिलते हैं ना, क्या कहते हैं? हाँ मिलते हैं, तो जो मिलने वाला प्रतिनिधि आदमी है, सरपंच साहब, हाँ, और प्रतिनिधि जो भी हैं सब साथ होकर के बोलते हैं, तो बोलते हैं बनेगा बनेगा, कहाँ बन रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव सिंह। ये हरिजन बैठका हुआ, यहाँ पर लगभग आप कितना दिन से आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं? 2004 से चला रहे। 2004 से चला रहे हैं। आप यहाँ इस केंद्र के क्या हुए? पासवान टोला से। आप क्या हैं यहाँ पर? यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका है। अच्छा, आप ये बताइए, 2004 से आप आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर चला रहे हैं इस बैठका पर, इसका कभी मरम्मत हुआ है? एक का हुआ है। कब हुआ? हुआ 2008 में। 2008 में ही मरम्मत हुआ। हाँ। उसके बाद नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? रूबी कुमार। ये कुइया बना है जना बतैल खुल मुताबिक में की बन रहा है। मतलब ये कुइया के जीर्णोद्धार में सरकार का कोई रुपया खर्चा है क्या? ना एक पैसा। एक पैसा भी खर्चा नहीं। इसमें मुखिया लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, यही खातिर जो तो एकरा में मने एगो अंकित हमर चिंतित छौ हथकटवा का, उ कहलकै कि जे एकरा से कुछ रुपा हमरा निकलवा दो, तो वो बिशनपुर वाला मुखिया छै, हमे नहीं चेंज करके हम रुपा पर तोरा निकाल दे, बाकी निकालखिन आ नहीं निकालखिन से जा। मतलब इस कुइया का जो काम हुआ, इसमें मुखिया करवाया कि आप लोग अपना मिल के करवाया? नहीं, हम अपना मिल कर मुखिया के माध्यम से नहीं करवाया? नाम मुखिया जी का लिखा? खाली नाम पाछा के लिखलखिन है। कब लिखा है? रुपा निकाले खातिर। ये कब निकला है? ये लिखाया कब गया है? करे होइ छै 4 महीना 3 महीना हो जेते रे जनता आय लगभग छै 2-3 महीना 2-3 महीना से लेकर इमे मुखिया कोई लागत नहीं, सब अपने सब मिल के किए। कुल हमें अपना हिस्सेदार से पता लगाइली हो, 40,000 20,000 40,000 20,000 के सब दिलिए ना, हे देखो सब कुछ है इनका, हे गाछ रहे गो पाकर उ बेच बिके, मैंने अपने जोरे झूठ बोले काम नहीं। मुखिया की कोई लागत ना कोई लागत, सरकार का एक भी पैसा रुपया खर्चा नहीं। की नाम भेल अपने का? हमार नाम तो भेल सुनील से। अपने यहीं रहे छे? हाँ। अब वार्ड संख्या 4 यानी ताजपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में सार्वजनिक शौचालय का जीर्णोद्धार कार्य होना है, जिसके नाम पर भी राशि स्वीकृत करा ली गई है। हालांकि जब इस सार्वजनिक शौचालय का जो जीर्णोद्धार कार्य होना है, इस बात को लेकर जब मैंने ताजपुर पंचायत के मुखिया जी से टेलीफोन से बात किया, तो उनका कहना था कि इस पंचायत में उनके कार्यकाल में सार्वजनिक शौचालय बना ही नहीं, तो जीर्णोद्धार कैसे होगा? अब देखिए, मुखिया जी स्वयं कह रहे हैं कि इस पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बना ही नहीं है, तो जीर्णोद्धार कैसे होगा? अब आप इसे क्या कहें? जी, तो बोले कि ये ताजपुर पंचायत में, हाँ, ये वार्ड नंबर 4, हाँ वार्ड नंबर 4 में, हाँ, इधर सार्वजनिक शौचालय का जीर्णोद्धार किया गया। 4 में सार्वजनिक शौचालय ये नहीं है, तो उसका जीर्णोद्धार कहाँ होगा? जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, शौचालय सार्वजनिक है ये नहीं है, जीर्णोद्धार कैसे होगा? 1,50,000 की लागत से जीर्णोद्धार। ताजपुर दूसरा पंचायत तब देख लिए होंगे। ताजपुर पंचायत में 4 नंबर वार्ड में सार्वजनिक कहाँ लिखा हुआ है? ताजपुर है। कहाँ देखे? कागज है मेरे पास। अच्छा, कागज है, तो वो सार्वजनिक शौचालय ये नहीं है। ठीक है, जब शौचालय नहीं है तब देखते हैं।
हाँ शौचालय ये नहीं है तो उसका जीर्णोद्धार कैसे होगा? वही तो 1 नंबर में या 3 नंबर में मात्र शौचालय है, उसका जीर्णोद्धार का कोई काम मेरे रीजन में नहीं हुआ है शौचालय जीर्णोद्धार का। हाँ तो कुछ इस तरह से ही धांधली चल रही है, लेकिन विभाग के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो अब तक एक बार भी जांच करने के लिए क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं। मैं उन तमाम विभाग के वरीय पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा और निवेदन करता हूं कि एक बार सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं क्षेत्र में चलाई जा रही है, क्षेत्र विकास हेतु एक बार जाकर आप स्थल निरीक्षण करें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्षेत्र में सरकारी योजनाओं में किस तरह से धांधली व्याप्त है, किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह से लोग लूट खसोट कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है, यह भी आपको पता चलेगा। लेकिन यह होगा तब जब विभाग के वरीय पदाधिकारी स्थल निरीक्षण करने स्वयं पहुंचेंगे। विभाग के जो नीचे पायदान के जो पदाधिकारी हैं, ये तो उन्हीं की मिली भगत से ऐसा हो रहा है योजना में धांधली। अब ऐसा कहिएगा हम कह रहे हैं, तो हम नहीं कह रहे हैं, जनता कहती है। अगर विभाग के सभी पदाधिकारी सही ढंग से धरातल पर कार्य और विकास करने हेतु उतरेंगे तो क्षेत्र में विकास की धारा जरूर बहेगी। लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, वो आम जनता से चुनाव के समय वादा तो करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। आपने गीत जरूर सुना होगा, वादे हैं वादों का क्या। वादा तो केवल वादा है, वादा का क्या है, वादा मैंने किया, वादा पूरा होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। और जनता इसी भरोसे अपने क्षेत्र के सही प्रतिनिधियों को चुनती है ताकि उनके क्षेत्र में समुचित व उचित विकास हो सके। लेकिन क्षेत्र की जनता को ऐसा बहुत कम मिलता है। हाँ, ताजपुर पंचायत में कुछ विकास हुआ भी है, कुछ योजनाओं के माध्यम से विकास हुआ है, लेकिन जो विकास होनी चाहिए थी वह पूरा विकास नहीं हुआ, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधि के विरुद्ध क्षेत्र की जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है। जब जनता से हमने बात किया तो जनता सीधा कहती है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कई एक बार कहा गया है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि बस सिर्फ वादा करते हैं और वादा पूरा नहीं कर पाते। अब देखा जाए वार्ड संख्या 5 में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य, क्षमा करेंगे, वार्ड संख्या 5 यानी ताजपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 में सार्वजनिक शौचालय का जीर्णोद्धार कार्य लगभग 1.5 लाख की लागत से होना है, जिसकी राशि स्वीकृत हो चुकी है। वर्ष 2022 एवं 23 का ही यह योजना है, लेकिन जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 5 में सार्वजनिक शौचालय कहां है यह अब तक पता नहीं चल पाया। शौचालय कहां है, सार्वजनिक शौचालय यह पता नहीं चल पाया, लेकिन कागज पर योजना पारित हो चुका है कि 1.5 लाख की लागत से सार्वजनिक शौचालय का जीर्णोद्धार कार्य होना है। अब ताजपुर पंचायत भवन का मरम्मती कार्य के लिए 2 लाख रुपए की जो राशि है उसे स्वीकृत करा ली गई है, लेकिन अब तक ताजपुर पंचायत भवन की स्थिति क्या है आप तस्वीरों के माध्यम से ही देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पंचायत भवन का मरम्मती हेतु 2 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, क्या उस पंचायत भवन की स्थिति ऐसी होगी? अब तक उसका मरम्मती कार्य नहीं हो पाया है। वहीं
मनरेगा भवन का मरम्मती कार्य में भी 2 लाख रुपए की स्वीकृति करा ली गई है, लेकिन अब तक उस मनरेगा भवन का जो मरम्मती कार्य होना है वह भी अभी तक नहीं हुआ। हमने लोगों से बात किया, वहां की जनता से पूछा क्या मनरेगा भवन और ताजपुर पंचायत भवन का मरम्मती कार्य हुआ है, तो लोगों ने बताया कि जब से यह बना है तब से इसकी स्थिति यही है, अब तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे विकास हेतु राशि की स्वीकृति करा ली जाती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पाता। जनता में आक्रोश दिख रहा है, तो ये क्या कैसा विकास है? क्षेत्र के लोगों में यह किस प्रकार का विकास है? लोग अपने जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें से कुछ योजनाओं के माध्यम से ताजपुर पंचायत में कुछ जगहों पर विकास का कार्य किया गया है, लेकिन जिस हद तक विकास का कार्य होनी चाहिए थी वह पूरा नहीं हुआ है। उस हद तक विकास नहीं हो पाया है। जितना विकास हुआ है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं लूट खसोट नजर आता है, धांधली है। मगर विभाग के पदाधिकारी जो हैं मौन बने हुए हैं, आज तक कभी स्थल निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं, जो साफ तौर पर स्थानीय विभाग के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं ये साफ तौर पर उनकी मिलीभगत को दर्शाता है। अब देखना यह है कि इस पर विभाग के स्थानीय पदाधिकारी को छोड़कर जो उनसे वरीय पदाधिकारी हैं इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाते हैं, क्या जांच करने हेतु वो स्थल पर पहुंचते हैं अथवा नहीं। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SV लाइव। जय हिंद।